हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज के इस वीडियो में हम प्लेटेड ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो उसका जो फैब्रिक है वो कुछ इस टाइप से है और ब्लाउज़ है इस फैब्रिक है। तो फैब्रिक का प्लेन फैब्रिक लेकर हम इसमें प्लेट्स डालने वाले हैं। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है, वो हम 6 इंच ले रहे हैं और आर्म होल भी हमें 6 इंच लेना है। इसे हम 34 साइज़ का बना रहे हैं। तो 34 साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल दोनों हमने 6 इंच रखे हैं। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। टोटल लेंथ ब्लाउज़ की हम 14.5 इंच रखेंगे। 1 इंच इसमें प्लस करना है, मार्जिन के लिए 15.5 इंच लेना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये हमारी वेस्ट वाली लाइन हो जाएगी। जो वेस्ट है हमारी वो 28 है, उसका 4th पार्ट 7 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे टक्स पॉइंट जो है वो हम 10 रखेंगे। यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से 3 इंच लेना है। डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। यहाँ से हमें शेप देना है। शेप देने के बाद दोनों लाइन को हमें मेज़र करके बराबर करना है। तो 5.5 आ रहा है, तो दूसरी लाइन में हमारी 5.5 आनी चाहिए और यहाँ से 1 इंच लेकर क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर 0.25 इंच का शेप देना है। यहाँ पे 3.25 इंच लेना है। इस तरह से एक सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल। यहाँ पर आ रहा है 2 इंच, तो यहाँ पे हम 3 इंच रखेंगे। 3.25 इंच भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करने के बाद 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद नेक की जो लेंथ है वो हम थोड़ा सा डीप रख रहे हैं, तो हम इसको 9.5 इंच का रख रहे हैं और यहाँ से हम इसको 4.5 इंच का रखेंगे। यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच। जितना भी आपको शोल्डर चाहिए उतना आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो 2.5 लिया है तो ये 1.5 बचेगा क्योंकि स्टिचिंग में भी जाएगा। तो यहाँ से हमें इस तरह से राउंड कर देना है हल्का सा कर्व में और यहाँ से हमें प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है। ये देखिए अब 2.5 इंच रखा है इसको। ऐसे हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है, तो सिर्फ यहाँ पे हम बैक पार्ट की मार्किंग देखेंगे। शोल्डर रखेंगे हम 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच रखना है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, 1 इंच राउंड ले लेना है गोलाई में। 8.5 इंच लेंगे, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है 15.5 इंच की। वेस्ट लेना है 28 का 4th पार्ट 7 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी हमें 4.5 इंच या 5 इंच रखना है, तो मैंने यहाँ पे इसको 5 इंच रखा। यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच। नीचे से जो बेल्ट है वो 4 इंच का रखेंगे और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो हमने 5 इंच लेकर इस तरह से कर्व में शेप दे दिया है। इसको हम कट करेंगे। इस तरह से टक्स पॉइंट पर एक कट लगा देना है। यहाँ से भी इस तरह से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर ये जो बैक वाला पार्ट भी है तो उसको भी हमें शोल्डर इसका कट कर लेना है और दोनों जो है हमारे शोल्डर वो लेना है, साइड में रख देना है। और अभी यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड कर लेना है। इस तरीके से सभी साइड हाफ इंच मार्जिन ऐड करेंगे और ये वाला पार्ट है इसको 1/2 इंच शोल्डर जितना स्टिच में जाता है उतना लेकर ये आ रहा है 8.75 इंच के 8.75 इंच आ रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लेंगे 8.75 इंच आ रहा है तो उसमें 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा प्लस कर लेना है और फिर जितना भी 10.5 इंच आ रहा है उसका हाफ करेंगे।
हाफ करने के बाद सेंटर से 2 इंच दोनों साइड पे मार्क करना है और यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पर, यानी कि जो हमारी शोल्डर बनेगी, जो हमारा शोल्डर बनेगा तो वो हमें यहाँ पर सेंटर से ब्रॉड रहेगा और नीचे के साइड जाकर थोड़ा सा स्लिम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पतला करना है, सेंटर में हमें इसे थोड़ा सा ब्रॉड रखना है। उसको हम कट कर लेंगे और लाइनिंग फैब्रिक पर इन सभी की मार्किंग करके कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है और इसको हम कट करेंगे। तो देखिए जो ये नीचे वाला कर्व राउंड वाला है उसमें अगर आपको मार्जिन ऐड करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे इसमें मार्जिन ऐड नहीं किया है और इस तरह से हम ये वाले फैब्रिक पर इसको कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से इसको अलग कर दिया। अब ये मैन वाले जो फैब्रिक में है वो हमें पार्ट्स कट करना है। तो जो हमारे प्रिंसेस कट वाले पार्ट है वो हमने कट नहीं किए। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से पार्ट हमें इसमें कट करना है और कौन से नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साटन और मैन फैब्रिक दोनों को स्टिच कर दिया है साथ में। फिर जो लाइनिंग फैब्रिक था उसमें पेपर पेस्टिंग करके इसको चिपका कर और इस तरह से मैन फैब्रिक के ऊपर रख कर स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच करके कट लगाकर पलट देना है। पलटने के बाद साइड से स्टिच कर लिया है हमने से। अब हमारे ये वाले जो पार्ट हैं तो इनको हमें लाइनिंग के साथ स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉटन वाला अस्तर है उसके हमें 2 पार्ट करना है सेंटर वाले पार्ट के, क्योंकि एक में हम कफ अटैच करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट हमें स्टिच कर लेना है ये। इसमें हम कफ लगाएंगे तो कफ मैंने यहाँ पे 34 साइज़ के लिए हैं। अगर आप चाहें तो 36 साइज़ भी इसका ले सकते हैं। सेंटर पर एक प्लस का साइन बनाना है कफ पर और इसको सेंटर से हम स्टिच करेंगे। ये देखिए तो हमने इसको इस तरह से स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद जो दूसरा लाइनिंग वाला पार्ट है उसमें हमें पेपर पेस्टिंग करनी है नेक पर और इस पर हम स्टिच करेंगे। तो ये हमने रॉन्ग साइड पर रख के इसको स्टिच करना है। जब इसको हम पलट देंगे तो ये ऊपर के साइड पे आ जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे नेक को स्टिच कर देना है। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया। अब ये जो हमारा पार्ट्स था, हमारे पास प्लेन फैब्रिक था तो हमने इसके बराबर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करके इस तरह से हमें प्लेट्स डाल लेनी है। और मैंने ना इसमें प्लेट्स में स्टिच नहीं डाली है, मैंने डायरेक्ट ही इसको प्लेट्स कर करके और इस पर प्रेस कर लिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने पूरा सेट करके एक बॉक्स टाइप का फैब्रिक लेकर उसको बना लिया है। अब ऊपर के साइड से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इसको और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे।
क्रॉस में रखने से क्या होगा, इसकी जो प्लेट्स हैं वो थोड़ी सी तिरछी आएंगी और जब इसे पहनेंगे तो वो बहुत सुंदर दिखेंगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्रॉस में इसको लिया है। तो हम यहाँ पे सेंटर से इसको स्टिच करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने स्ट्रेट फैब्रिक लिया है, बट हमने यहाँ पर कर्व अटैच कर दिए हैं लाइनिंग वाले पार्ट में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसमें प्लेट्स जो है, सॉरी जो फैब्रिक है वो स्टिच करना है। तो हमने कफ नीचे रखा ही हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर इसको स्टिच करना है। तो वो इजीली बॉडी के शेप में ही स्टिच हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से चारों साइड से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करेंगे। ये देखिए, और एक्स्ट्रा हमें इस तरीके से कट कर देना है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी स्टिच करना है, लेकिन ये थोड़ा सा ओवरलैप होकर जाएगा फ्रंट वाला, जो साइड वाला पार्ट है उसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा ओवरलैप करना है इसको। तो देखिए हमने यहाँ पर ये स्टिच कर दिया है इस तरीके से। और अगर हम बॉडी में लगा कर देखें तो इसकी फिटिंग पूरी परफेक्ट आएगी और आ भी रही है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हम यहाँ पर कट कर देंगे पूरा। ऊपर वाले इस पार्ट से हमने नेक को स्टिच नहीं किया है। वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें अभी हम लेस लगाएंगे तो वो नॉर्मली स्टिच हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको स्टिच किया। स्टिच करने के बाद जो भी हमने एक्स्ट्रा पार्ट कट किया है उसका, अगर उस पर स्टिच नहीं आए तो आपको पहले उस पर स्टिच लगा देनी है। अब हमें यहाँ पर नेक पर स्टिच लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ब्रॉड लेस ली है। साइड से एक स्टिच और कर देंगे। अब नीचे के साइड हमारा जो बेल्ट है हम उसको स्टिच करेंगे। तो सेंटर से रख कर स्टिच करना है। अब यहाँ पर भी हमें लेस लगा देनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लिम पतली लेस भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रॉड लेस लगाई है क्योंकि ब्रॉड लेस से इसका लुक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेस ही लगाई है। और अगर आप चाहें तो उसमें पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं ब्लाउज़ में। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग ना यूज़ करके लेस यूज़ किया है। दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो राउंड गया है उसी राउंड में हमें यहाँ पर लेस को लगा देना है। और देखिए जब इस टाइप से ब्रॉड लेस रहती है तो आप पहले जो लेस है उसके ऊपर आप एक बार प्रेस कर लीजिए उसको हल्का सा कर्व राउंड देकर। तो वो इजीली यहाँ पर फिर स्टिच हो जाती है राउंड शेप में। क्योंकि क्या होता है, जब हार्ड लेस होती है और ब्रॉड होती है तो उसको फोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले आप उस पर प्रेस करिए, प्रेस करने के बाद उसको स्टिच कर दीजिए तो इजीली स्टिच हो जाती है। अब हमें यहाँ पे नीचे के साइड पर पट्टी लगा देनी है। तो पट्टी की जो विड्थ है वो 1.5 इंच रखा है हमने, और इसको स्टिच कर देना है। एक स्टिच हम इसके ऊपर से कर देंगे। अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है।
अब हमें यहाँ पे आर्म होल जो है वहाँ पर भी पट्टी लगानी है, तो ये हमें क्रॉस में कट करके लगाना है, स्ट्रेट नहीं लगाएंगे। स्ट्रेट से क्या होगा, उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी उसमें। तो इस तरह से क्रॉस में, जैसे कि हम नेक में पाइपिंग वगैरह लगाते हैं तो हम कैसे पट्टियाँ क्रॉस में कट करते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ के लिए इस क्रॉस में इसको कट करके स्टिच करना है। कॉर्नर वगैरह जो होंगे वहाँ पर हम कट लगा कर इसको स्टिच करेंगे। यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों वाले साइड को पार्ट को रेडी कर दिया है। अब जो हमारा शोल्डर है हम उसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले साटन वाला फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर मैन फैब्रिक और उसके ऊपर हमें कॉटन फैब्रिक रखना है। तो कॉटन फैब्रिक पर हमने पेपर पेस्टिंग को पूरा पेस्ट करके रखा है। पेपर पेस्टिंग से पेस्ट इसलिए क्या है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और शोल्डर पर अच्छा लुक देगा। तो इसको हमने इस तरह से पलट भी लिया है दोनों साइड से। और अब यहाँ पे हमें क्रिस्टल लेस लगा देनी है इसमें, जो कि वाइट और गोल्डन कलर की है। वाइट उसमें बहुत ही कम है, वैसे वो गोल्डन कलर की ही है। तो इस तरह से हमें एक साइड पर इसमें क्रिस्टल वाली लेस लगाकर इसको रेडी कर देना है। तो दोनों ही शोल्डर हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद हमें इसे शोल्डर पर स्टिच कर देना है। सेम इसी तरीके से बैक साइड से भी स्टिच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर को स्टिच कर दिया है। अब हमें फिटिंग लगा लेनी है। तो बैक जैसे हमने कट किया था वैसे ही स्टिच किया है, बट साइड से मैंने इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। अगर आप चाहें तो वो डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बैक साइड इसके आई हुक आएंगे और इस तरीके से हमें इसमें फिटिंग लगा लेनी है। तो आप देख रहे हैं बैक वाली डिज़ाइन वो कुछ इस टाइप से है। बस आपको ट्रायंगल शेप में पेपर पेस्टिंग को कट करके इसमें लगाना है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।